के बारे में आज हम लोग मजूमदार सर से जानने जा रहे हैं। तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। आप ट्रैवलिंग के बावजूद भी आप जुड़ पाए और आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने एडिफिकेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको मेरा प्रणाम। और आज का जो सेशन होगा एयर प्योरीफायर्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि गौरव जी ने कहा है कि हम बिजनेस को, हम एयर प्योरीफायर को लेके बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से हम एयर प्योरीफायर को अपने टीम में प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, आपने अभी तक एयर प्योरीफायर परचेज नहीं किया है, तो आज का सेशन आपको भी मदद करेगा ये डिसीजन लेने में कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए एयर प्योरीफायर लेना जरूरी है या नहीं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको, चूंकि क्या होता है ना कि डायरेक्टली हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आप नोट करके रख लीजिए, और यही पॉइंट्स जो है आपको मदद करेगा आगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और साथ के साथ ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे कलीग रक्षिता भी हैं आज, और हम दोनों मिलकर आज का प्रेजेंटेशन हम करेंगे। और आज जैसे कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूंगा और कुछ टॉपिक्स मेरे कलीग रक्षिता कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे शरीर के लिए वैसे तो पंचभूत कहा जाता है, 5 चीजें जो है बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन उनमें से 3 चीज ऐसी है जिसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती, जो हम रेगुलर एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, एक्सचेंज होती रहती है हमारे शरीर और एनवायरनमेंट के बीच में। वो 3 चीजें हैं, फूड, एयर एंड वाटर। खाना, पानी और हवा। ये तीनों चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा वाइटल इंग्रेडिएंट है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और हमारी लाइफ को चलाने के लिए। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वेस्टीज का जो स्ट्रेटेजी है वो भी सीएनटी है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। उसके भी 3 पिलर्स है, फूड, एयर, वाटर, फूड सप्लीमेंट्स, एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर। ये तीनों जो पिलर्स है, दुनिया का इकलौता कंपनी है वेस्टीज जो आपको ये तीनों पिलर्स पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये था मेरा पहला पॉइंट, बिल्कुल आपको जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम बात करेंगे हमारी इम्यूनिटी को लेकर। वैसे तो देखिए, आप लोग वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, आपको इम्यूनिटी के बारे में मेरे से बेहतर जानकारी है, बट इम्यूनिटी का एक अलग सा एंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इम्यूनिटी का जो पर्पस होता है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आएंगे, उतना ही इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए। Am I clear? So, क्या होता है कि जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज आएगा, इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सो जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी के जो पावर है वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी को कम मेहनत करना पड़े या टॉक्सिक लोड किसी तरीके से आप रिड्यूस कर पाए, तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी को भी हम प्रिजर्व कर पाते हैं। मतलब इम्यूनिटी का जो स्टेमिना है उसको हम ज्यादा लंबे समय तक के लिए या उसके ताकत को मेंटेन करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दिन में 11,000 लीटर हवा कंज्यूम करते हैं। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 चीजों के बारे में कहा था, फूड, एयर एंड वाटर, जो हमारे लिए वाइटल इंग्रेडिएंट है हमारे लाइफ को चलाने के लिए। लेकिन इन 3 वाइटल में से, 3 इंग्रेडिएंट में से 2 चीजों को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जैसे फूड है और वाटर है, इसको पूरी तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि इसका क्वालिटी सही है। लेकिन एयर, हवा,
एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, एक्सचेंज जो होता है एनवायरनमेंट के साथ, ये कई तरीके की इम्प्यूरिटीज भी साथ में लेके आता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आएंगे, उतना ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो हवा है, इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, 11,000 लीटर बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमनस है, जिसके कारण हमारे इम्यूनिटी सिस्टम चैलेंज्ड रहते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम की जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे घटने लगता है। आप जरा सोचिए कि जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं आपको अभी यकीन करना पड़े, या तो आप अभी यकीन करें, लेकिन आप जरूर इसके बारे में सोचिए कि इम्यूनिटी की, मान लीजिए स्टेमिना यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल कि सुबह 8 बजे या सुबह 7 बजे इम्यूनिटी की स्टेमिना इतनी, जैसे जैसे 24 घंटे बीतते हैं, फुल साइकिल पूरा होता है, क्या इम्यूनिटी की पावर जो है वो कितना घट रहा है? तो जितना ज्यादा टॉक्सिक लोड बढ़ेगा, उतना ही इम्यूनिटी की स्टेमिना घटती रहती है, बिकॉज उसको अलर्ट रहना पड़ता है, उसको सतर्क रहना पड़ता है इम्यूनिटी को किसी भी इम्प्योरिटीज को या जहरीले पदार्थ को रोकने के लिए। आप सोचिएगा जरूर इसके बारे में। जरूरी नहीं है कि आप मेरे बात का अभी अभी से यकीन करें। अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताने वाला हूं, इससे आपको मालूम चलेगा कि हमारे आसपास की सिचुएशन कैसी है, और ये जो 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा हम हर रोज इनहेल करते हैं, इसका मैनिफेस्टेशन, उसका इफेक्ट कहाँ दिख रहा है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपको नहीं लगता कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, जो भी सांस की तकलीफें हैं, जैसे साइनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, कंजेशन, आपसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, सांस की तकलीफें हैं, ये पिछले 4-5 सालों में बढ़ रहे हैं? यस या नो? आप अपने आप से ये पूछिए, अपने आप से ये जवाब दीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से शहर से हैं। हो सकता है आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है, हो सकता है आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे आसपास बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन आपके आसपास की एनवायरनमेंट से ये इसका कोई रिलेशनशिप नहीं। आपके, हो सकता है आपके शहर में एयर पोल्यूशन ना हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके शहर में क्या ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? आपके आसपास, आपके शहर में क्या ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस रेस्पिरेटरी डिजीजेस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से एज ग्रुप के लोग हैं? किनको इन चीजों से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? आपका जवाब होगा बच्चे और बुजुर्ग। खैर, अभी तो मैं बोल दे रहा हूँ बिकॉज हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियस बात ये होगा कि आप जवाब देंगे बच्चे और बुजुर्ग। क्या आपको मालूम है कि बच्चों को ये तकलीफ ज्यादा क्यों होती है? आप सोचिए जरा कि जिस समय बच्चे पैदा होते हैं, बहुत ही खुशी का माहौल होता है घर के अंदर, और हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। बच्चों के लिए साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, हर एक चीज, कपड़े, हर एक चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, और हर एक चीज अलग से परचेज करके लेके आते हैं बच्चों के लिए। ये सॉरी, जो बच्चों के लिए कपड़े, साबुन अलग लेके आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि बच्चों की स्किन नाजुक है, बच्चों की स्किन जो है सेंसिटिव है। उनको अगर हम अपने साबुन से नहलाएंगे, अपने तेल से, शैम्पू से नहलवाएंगे, तो हो सकता है उनके स्किन पे रैशेस आ जाए, हो सकता है कुछ नुकसान करे, इसलिए हम बच्चों के लिए अलग से परचेज करते हैं। जिस समय बच्चे पैदा होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, क्या हम बच्चों को वही खाना खिला सकते हैं? क्या हम खिलाते हैं? नहीं खिलाते। हम लगभग 6 से 8 महीने के बाद धीरे धीरे करके बच्चों को उबाल उबाल के देना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप सोचिए जरा।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हर एक बॉडी के पार्ट्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाए और धीरे धीरे करके डेवलप, जैसे जैसे डेवलप करते वैसे वैसे हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एम आई राइट? ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो अंडर डेवलप्ड होता है। अगर अंडर डेवलप्ड होता है इसलिए हम पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों का खाना, बच्चों का साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर। लेकिन जो 11,000 लीटर हवा हर रोज पैदा होते ही बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से गुजरते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो नाजुक नहीं होते? क्या वो अंडर डेवलप्ड नहीं है क्या? अगर बॉडी के बाकी सारे हिस्से अंडर डेवलप्ड है और हमने पूरा ध्यान रखा है, तो 11,000 लीटर हवा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, पोल्यूटेड हवा, उसके लिए हम क्यों नहीं ध्यान देते? और यही वजह है जिसके कारण आज रेस्पिरेटरी डिजीजेस में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, खास करके बच्चों के लिए। आप खुद सोचिए, आप खुद देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, आप खुद देखिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है। अगर आपके शहर में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, अगर ये डिजीजेस से बच्चे और बुजुर्ग अफेक्टेड हैं, और बच्चे और बुजुर्ग क्यों अफेक्टेड है अगर मैं आपको समझा पाया, तो अब आप ये सोचिए कि हमारे पास चॉइस क्या है। हमारे पास, बुरा मत मानिएगा, हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। पहला चॉइस ये है कि जैसे हम अब तक नजरअंदाज करते हुए आ रहे थे वैसे ही इग्नोर करें, नजरअंदाज करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम अपने रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रिड्यूस करें और हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाएं। इन दो चॉइसेस के अलावा कुछ नहीं है। एक बार समराइज कर लेते हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया है। सबसे पहला पॉइंट, आप अगर अपने टीम में अपने एसोसिएट्स को, अपने रिलेटिव्स को एयर प्योरीफायर प्रमोट करना चाहते हैं, उनसे आप दो सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की तकलीफें अपने आसपास, अपने शहर में बढ़ रहे? यस या नो? अगर इसका जवाब यस होगा, सो दूसरा सवाल, इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से एज ग्रुप के लोग? जाहिर सी बात है, हर किसी का जवाब में यही आएगा कि बच्चे और बुजुर्ग अफेक्टेड। फिर आप पूछिए कि आपको क्या लगता है कि बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से अफेक्टेड ज्यादा क्यों होते हैं? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन बात इम्यूनिटी की नहीं है। बात है बच्चों का जो सिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं जब पैदा होते हैं। धीरे धीरे पैदा होने के बाद 6, 8, 9 साल के बाद तक धीरे धीरे शरीर डेवलप होती है। उस दौरान हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को चीजें इस्तेमाल किया जाए, वो प्रॉपर तरीके से हो, सेंसिटिव चीजों को इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइटल है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूमनस है, जो 11,000 लीटर हवा, उसी को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ोतरी हो रही है। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। आशा करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम एयर प्योरीफायर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताने वाला हूं। मैंने आपको दो चॉइस बताए थे, या तो हम इग्नोर करेंगे, दूसरा, अगर हम इग्नोर नहीं करते, अगर हम एयर प्योरीफायर परचेज करते हैं तो हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। यही दो ऑप्शन है। लेकिन जब भी हम एयर प्योरीफायर की बातें करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे शंकाएं आती है, बहुत सारे दुविधा आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में कि भाई एयर प्योरीफायर घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी एयर प्योरीफायर लगाने से। कई लोगों को ये भी लगता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए और एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके का बेनिफिट देता है। सबसे पहली चीज, आप बताइए, 24 घंटे हम लगातार सांस लेते हैं, 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आता है। इतना तो मैं आपको समझा पाया। अब ये सोचिए जरा कि कौन सी ऐसी जगह है
जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। 24 घंटे में बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं और लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। तो उस दौरान अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और अपने आसपास की हवा को साफ किया, बेडरूम में हम 8 से 9 घंटे रहते हैं, हर रोज रहते हैं, लगातार रहते हैं 8 से 9 घंटे, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। उस दौरान अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और 8 से 9 घंटे हम साफ हवा में सांस लेते हैं, शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज कम जाएंगी। मतलब आप सोचिए जरा कि एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम 24 घंटे में साफ हवा लेते हैं। एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब है कि 24 घंटे अगर विदाउट एयर प्योरीफायर इतनी इम्प्योरिटीज आती है, तो 8-9 घंटे एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके बेडरूम में आप इम्प्योरिटीज के लोड को रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब अगर विदाउट एयर प्योरीफायर इतनी आ रही है, तो एयर प्योरीफायर के साथ आपके शरीर के अंदर इतनी आई। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको लिटरली मत लीजिए। सो एयर प्योरीफायर का पर्पस ये है कि इम्प्योरिटीज के लोड को रिड्यूस करे, नंबर 1। एयर प्योरीफायर का पर्पस ये है कि शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ को जीरो नहीं, कम कर सकते। मतलब 24 घंटे 11,000 लीटर जितनी आएंगी, एयर प्योरीफायर में रह के 8 से 9 घंटे जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते। सो इम्यूनिटी को आराम मिलेगा। जब इम्यूनिटी को आराम मिलेगा तो हमारी इम्यूनिटी की स्टेमिना बरकरार रहेगी। तो जिस समय इम्यूनिटी की जरूरत पड़े, तो उस समय इम्यूनिटी के पास पावर रहेगा, तो किसी भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस से लड़ने के लिए। तो ये है कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा हम एक्सपोज रहेंगे एयर प्योरीफायर में 8 से 9 घंटे मिनिमम, उस दौरान हमारी शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, इम्यूनिटी को आराम मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बार और बताता हूं। 24 घंटे में से बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम हर रोज रहते हैं, लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। तो बेडरूम में अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और 8 से 9 घंटे एक साफ वातावरण में रहेंगे, तो शरीर के अंदर कम से कम इम्प्योरिटीज जाएंगी, तो इम्यूनिटी को आराम मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम कर सकते हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट। सो एयर प्योरीफायर का मतलब ये नहीं है कि शरीर के अंदर बिल्कुल ही इम्प्योरिटीज नहीं जाएंगे। एयर प्योरीफायर का मतलब है शरीर के अंदर कम से कम इम्प्योरिटीज है, राइट। तो अब हम आपको बताते हैं कि एयर प्योरीफायर लगाने से आपको किस तरीके का फायदा मिलेगा। 10 से 15 दिन के अंदर आप ये महसूस करेंगे कि जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, वो धीरे धीरे घटने लगा है। ये पहला बेनिफिट जो आपको नजर आएगा। कई लोगों को ये मानना होता है कि देखो भाई, मार्केट में कई ऐसे प्योरीफायर है जिसके अंदर मीटर लगा हुआ है, वो दिखाते हैं कि लगाने से पहले इतना था और लगाने के बाद इतना हो गया। वो जो जितना मीटर जैसे दे रहा है, आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर वो मीटर इतना कामयाब होता, अगर वो मीटर इतना इफेक्टिव होता, तो अब तक हर घर में एयर प्योरीफायर लग चुका होता। सो आप वो जो कॉस्मेटिक फीचर्स है, कॉस्मेटिक चीजें हैं, आप उस पर प्लीज मत फोकस मत करिए। एयर प्योरीफायर को अगर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे फोकस करिए, और एयर प्योरीफायर लगाने के बाद जो 15 दिन के अंदर जो बेनिफिट मिलेगा, जो तकलीफ से आपको आराम मिलेगा, उसके बारे में जिक्र करिए, उसके बारे में बात करिए। सो 15 दिन के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। कितना परसेंटेज घटेगा, कितने दिन में घटेगा, ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली 15 दिन के अंदर अंदर ये चीजें घटता हुआ नजर आएगा। और ये हम इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास शार्प कंपनी के पास 33 लैब्स के टेस्ट रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स और क्लिनिकल ट्रायल्स है। मतलब जो भी चीजें हम क्लेम कर रहे हैं, अगर हम ये बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम होंगे, अगर हम ये बता रहे हैं कि एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स रिड्यूस होंगे,
इसके पीछे जो है 33 लैब्स के दिए हुए सर्टिफिकेट। तो शार्प के प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं वो कई सारे बेनिफिट्स के साथ साथ उसके पीछे की सर्टिफिकेट के साथ भी लेके आते हैं। सो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कलीग रक्षिता को वो आपको बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये इस्तेमाल कैसे होना है, किस तरीके से उसको प्लेस करेंगे, क्योंकि आप आज जैसे हमने देखा कि एयर प्योरीफायर लेना क्यों जरूरी है, प्लस साथ के साथ ये भी समझना जरूरी है कि एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, कहाँ लगाएंगे, कैसे उसको चलाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप प्लीज आज रक्षिता के प्रेजेंटेशन को सुनिए, क्योंकि एयर प्योरीफायर परचेज करना तो बहुत जरूरी है, साथ के साथ ये भी जरूरी है कि उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसको साफ सफाई कैसे करेंगे उसको, ताकि आपको बेनिफिट्स लगातार मिलते रहे। और आज अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे कुछ और असाइनमेंट्स है, इस वजह से आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, आज हम चैट में इनेबल नहीं कर पाएंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट सेशन को आप ज्वाइन करिए, वी विल डेफिनेटली टेक दी क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। रक्षिता आप कंटिन्यू कर सकते श्योर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन किया है ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो हम अगले 5-10 मिनट में 4-5 चीज़ें कवर करेंगे। पहले तो ये कि जब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलता है, हम उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको प्रोडक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है, बिकॉज आपको फिल्टर्स अंदर ऑब्वियसली लगे हुए नहीं मिलेंगे, आपको खुद उसको कैसे इंस्टॉल करना है, हम उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको एयर प्योरीफायर को कैसे यूज़ करना है, कि आपको उसको बंद कमरे में यूज़ करना है, कितनी हाइट पे रखना है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम कवर करेंगे जो हमारे फिल्टर्स हैं, हर फिल्टर का क्या काम है, वो हर फिल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो हर फिल्टर क्या कर रहा है उस बारे में उसको कवर करेंगे। फिर उन फिल्टर्स की मेंटेनेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है अनबॉक्सिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स। बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, जो आप लेफ्ट साइड में इमेज देख सकते हैं, वो हमारा वेस्टीज चार्ज का एयर प्योरीफायर है। और जो राइट साइड में आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये आपको उस मशीन के साथ मिलते हैं, जो कि 9 नंबर का पार्ट है, 10 नंबर का पार्ट है और 11 नंबर का पार्ट है। जो 9 नंबर का पार्ट है वो है हेपा फिल्टर, उसको हम हेपा फिल्टर बोलते हैं। 10 नंबर का पार्ट है उसको हम कार्बन फिल्टर बोलते हैं। और जो 11 नंबर का पार्ट है वो मशीन का बैक कवर है, और उसको हम प्री फिल्टर और वायर मेश भी बोलते हैं। तो अब आपको इसको मशीन में इंस्टॉल कैसे करना है। जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, सबसे अंदर 9 नंबर का पार्ट जो कि हेपा फिल्टर है, उसके बाद 10 नंबर का पार्ट जो कि कार्बन फिल्टर है, और आखिर में बैक कवर है जो कि 11 नंबर का पार्ट है। इसी सीक्वेंस में आपको फिल्टर्स को इंस्टॉल करना है। लेकिन आपको 9 नंबर का पार्ट जो कि हेपा फिल्टर को लगाते हुए ध्यान रखना है कि आपको इसको सही तरीके से ही लगाना है, क्योंकि अगर ये गलत लगा और आपने मशीन को यूज़ करना शुरू किया तो आपकी मशीन खराब हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 9 नंबर के पार्ट में बीचों बीच ऊपर आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का रिबन दिख रहा है। तो ये रिबन आपकी पहचान होगी कि जिस तरफ रिबन है आपको वो ध्यान रखना है कि वो तरफ मशीन के अंदर दबेगी नहीं, वो बाहर की तरफ रहेगी। वो 9 नंबर के पार्ट यानी कि हेपा फिल्टर को लगाने का सही तरीका है। हेपा फिल्टर के बाद आप लगाएंगे 10 नंबर का पार्ट जो कि कार्बन फिल्टर है, और कार्बन फिल्टर के बाद आखिर में आप लगाएंगे 11 नंबर का पार्ट जो कि बैक कवर है, जिसको हम प्री फिल्टर और वायर में ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको एयर प्योरीफायर को कहाँ पे यूज़ करना है। एयर प्योरीफायर को हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक क्लोज रूम में यूज़ करें। हाउएवर अगर आप इसको सेमी वेंटिलेटेड रूम में भी निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। सेमी वेंटिलेटेड का मतलब है अगर एक कमरे में अगर एक रूम में एक विंडो और एक दरवाज़ा है, तो कोई भी जो एक चीज़ खुली हो, आप उसको एक भी चीज़, अगर कोई भी एक चीज़ ओपन है तो आप इसको निश्चिंत होकर रूम में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ खुली है, एयर प्योरीफायर को उसकी ऑपोजिट साइड पे आप उसको रखिए, उसी तरफ ना रखें। एयर प्योरीफायर को रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ज़मीन पे ही रखिए। किसी कारणवश अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 से 5 इंच की हाइट पे रख सकते हैं। उससे ऊपर आपको इसको नहीं रखना है, इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी।
दूसरा, आप जब एयर प्योरीफायर को रखेंगे तो आप ध्यान रखिए कि जो बैक कवर वाली साइड है वो दीवार की तरफ होगी और जो फ्रंट साइड है वो आपकी तरफ फेस करेगी। और एयर प्योरीफायर को रखते टाइम आपको दीवार से मशीन के बीच में कम से कम 6 इंच की दूरी रखनी है। बिल्कुल मशीन को दीवार से सटा के नहीं रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑपरेशन पैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ये जाली है यहाँ से हमें प्योर एयर आती है बाहर, और जो बाकी आप बटन्स देख रहे हैं, ये सबसे जो एक्सट्रीम राइट में बटन है ये पावर बटन है, ये ऑन ऑफ है। और जो सेकंड बटन है ये हेज मोड है। पर अब ये जो बटन है ये एलर्जी मोड में अब ये एलर्जी मोड में चेंज हो गया है। और जो तीसरा बटन है वो मोड बटन है। मोड बेसिकली जिसमें हमने आपको 3 फैन स्पीड दी हैं, लो, मीडियम, हाई। तो आप इसको हम इंडिया में रेकमेंड करते हैं कि आप इसको हाई और मीडियम में ही यूज़ करें, इसको लो में यूज़ ना करें। और एक्सट्रीम लेफ्ट में बटन है जो कि है रीसेट बटन। रीसेट बटन आपको यूज़ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने फिल्टर्स को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फिल्टर्स की, कि हर फिल्टर का क्या काम है। जो प्री फिल्टर या वायर मैश या बैक कवर होता है मशीन का, उसका काम होता है अप टू 10 माइक्रॉन के पार्टिकल्स को कैप्चर करना। तो 10 माइक्रॉन आप इस तरीके से समझिए कि हमारा 1 हेयर स्ट्रैंड, एक ह्यूमन हेयर स्ट्रैंड लगभग 60 से 70 माइक्रॉन का होता है। तो 10 माइक्रॉन आप उस हिसाब से समझिए कितना छोटा या कितना बड़ा होता है। कार्बन फिल्टर जो है, कार्बन फिल्टर का काम होता है गैसेस और स्मोक को एब्जॉर्ब करना, इसीलिए हम इसको डिओडोराइजिंग फिल्टर भी बोलते हैं। और जो हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर कैप्चर करता है अप टू 0.3 माइक्रॉन, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स तक वो एयर से कैप्चर करता है। तो हमें जो प्योर एयर मिलती है वो इन 3 फिल्टर्स से गुजर के हमें जो एयर मिलती है वो इस लेवल की प्योरिटी होती है एयर की। हम बात करते हैं कि आपको इन फिल्टर्स को मेंटेन कैसे करना है। इन फिल्टर्स की मेंटेनेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको हर 1 से 1.5 महीने के बाद आपको इनकी रेगुलर क्लीनिंग करते रहना है। क्लीनिंग करने का ये तरीका है, जो बैक कवर या वायर मैश या प्री फिल्टर है जिसे हम कहते हैं, इसको आप नॉर्मल पानी से साफ करिए, पानी के प्रेशर से साफ कीजिए, जैसे हम एसी की जाली को साफ करते हैं, और इसको फिर आप वाइप करके आप मशीन में वापस लगा सकते हैं। जो कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर है, इसको आपको ध्यान देना है कि जब आप इन दोनों फिल्टर्स को हैंडल कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्टर्स बहुत डेलिकेट होते हैं। और ये भी साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों फिल्टर्स में बिल्कुल ही मॉइस्चर या पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए जब आप इनको साफ करने का ये तरीका है कि आप एक ड्राई क्लॉथ लीजिए, ड्राई कपड़ा लीजिए और हल्के हाथ से इनकी डस्टिंग कीजिए। और डस्टिंग करने के बाद आप एडिशनली हेपा फिल्टर को धूप में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप तीनों फिल्टर्स को मशीन में दोबारा कीजिए। इंस्टॉल करने का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे अंदर लगेगा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है। उसके बाद लगेगा कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर आप कैसे भी लगा सकते हैं इस रेट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद लगेगा बैक कवर। आप इस तीनों को लगाइए और आप मशीन को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। फिल्टर्स की जो रेटेड लाइफ है वो 2 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। बट ये है कि अगर आप ये 2 चीज़ों पे वेरी करता है, डिपेंड करता है। पहला तो ये कि पहला ये कि आप इसको कितना यूज़ करते हैं अपने मशीन को, और दूसरा ये कि आप इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कितना समय यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इन 2 पैरामीटर्स की वजह से हो सकता है किसी को 1 साल 6 महीने में फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी को 1 साल 10 महीने में। लेकिन अगर आपको 2 ईयर्स हो गए हैं यूज़ करते हुए तो आपको इसको चेंज करना चाहिए। आपको इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी अगर आप 2 ईयर्स से इसको ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे। ये फिल्टर्स जो हैं, फिल्टर्स आप प्रेस्टीज से परचेज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है सारी जानकारी कि क्या वैल्यू है और कितना बीवी और पीवी आपको मिलेगा ये फिल्टर्स परचेज करके। अब बस जो लास्ट चीज़ मैं कवर करना चाहूँगी वो ये है कि अगर जो लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या जो अभी रिसेंटली जिन्होंने शुरू किया है या जो फ्यूचर में खरीदेंगे और करेंगे, ना सिर्फ एयर प्योरीफायर, कोई भी प्रोडक्ट हम हमारा यूज़ करते हैं,
चाहे वो एयर हो, एयर प्योरीफायर हो, रूम एयर प्योरीफायर हो, वाटर प्योरीफायर हो या कार एयर प्योरीफायर हो, आप इन 3 माध्यम के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं और आपको पूरी सहायता दी जाएगी। स्पेसिफिकली मैं अगर रूम एयर प्योरीफायर की बात करूँ, इस प्रोडक्ट की वारंटी 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में अगर आपको मशीन में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इन 3 माध्यम के थ्रू और आपको पूरी सहायता दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वारंटी में फिल्टर्स कवर नहीं होते हैं। फिल्टर्स अगर आपको 2 साल से पहले चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फिल्टर्स खरीदने पड़ेंगे। आप फिल्टर्स को इंस्टॉल खुद भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे इनमें से किसी भी 3 माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी कॉल लॉक कर सकते हैं और उसके बाद आपको पूरी मदद दी जाएगी। कोई टेक्नीशियन आएंगे, वो आपको पूरी सहायता करेंगे आपके एयर प्योरीफायर के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। जैसे कि मजुमदार जी ने बताया कि आज हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट वी सिंसियरली होप कि जो भी जानकारी हम लोगों ने आपको दी वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और जैसे कि हम हर मंगलवार को जुड़ते हैं, तो आज हम जो सवाल नहीं ले पा रहे हैं, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है और किसी की कोई सवाल है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और रिजर्व कर लीजिए। हम नेक्स्ट ट्यूसडे को ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने इस टाइम पे भी हम लोगों की ट्रेनिंग के लिए टाइम निकाला और हम लोगों को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्टर्स की सारी जानकारी दी, किस तरीके से लगाना है, कैसे उसको यूज करना है और क्यों हमारे को ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमारे को क्लियर हुई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।